इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर 11 जो है स्टैटिस्टिक्स क्लास 9 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और इसको हम लोग एक्सरसाइज 11.1 से शुरू करेंगे और पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करेंगे। उसके बाद 1 बाय 1 एक एक टर्म को, जैसे कि क्लास लिमिट क्या है, फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं, क्लास साइज़ किसको बोलते हैं, इंक्लूसिव क्लास लिमिट क्या होता है, एक्सक्लूसिव क्लास लिमिट क्या होता है, इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। लेकिन इससे पहले हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को करेंगे और उसके बाद ही कुछ समझने का कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है, आई हैव रिटन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू ईच ऑफ 40 फैमिलीज इन आवर लोकेलिटी बिलो। इसका मतलब है नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिया है 40 फैमिलीज़ का, यानी हर फैमिली में कितना बच्चा है। उसके बाद क्या लिखा है, आई प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल of the above given data whose classes are 0 to 2, 2 to 4 dot etc. उसके बाद क्या लिखा है, from this frequency distribution table let me understand and write class interval, class size, class frequency of the class and class limit। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब क्या है और इसको किस तरह से करना है देखते हैं। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिया है आपको 1 2 6 5 1 इस तरह से, और आपको क्या बनाना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। और उसी के साथ उसी टेबल में आपको क्या दिखाना होगा, क्लास इंटरवल किसको बोलते हैं, क्लास साइज किसको बोलते हैं, क्लास किसको बोलते हैं, क्लास लिमिट किसको बोलते हैं। और एक बात, क्लास जो है मेंशन कर दिया है क्वेश्चन में 0 से 2, 2 से 4 इस तरह से लेना होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को इस तरह का एक टेबल बनाना पड़ेगा। हम लोग ऊपर में लिख देंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जो कि क्वेश्चन में बनाने बोला। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम लोग को इस तरह से लिख देना है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला था, क्लास क्या होना चाहिए, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8। तो यहाँ पे हम लोग को कैसे पता चला कि 6 से 8 जाने वाला है, तो आपको यहाँ पे ये नंबर्स को देख के पता करने होगा कि ये एंड कहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा नंबर है 6 है, तो 6 से एक स्टेप आगे तक, यानी कि हम लोग 8 तक ले लेंगे। तो ये हो गया। अब क्लास साइज किसको बोलते हैं, ये जो क्लास है 0 से 2, फिर 2 से 4, 4 से 6 और 6 से 8, इसका लेंथ कितना है, 2 का लेंथ है। देखिए डिफरेंस जो है 2 का डिफरेंस है, तो इसका क्लास साइज कितना हो जाएगा 2, इसका भी क्लास साइज 2, इसका भी क्लास साइज 2 और इसका भी क्लास साइज 2। तो क्लास साइज का मतलब समझ में आ गया आपको कि इसका जो डिफरेंस होगा 2 और 0 का डिफरेंस 2, 4 और 2 का डिफरेंस 2, ये हो गया क्लास साइज। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं। तो 0 से 2 में कौन कौन सा नंबर आएगा, 0 से 2 में जो नंबर आएगा उसको अच्छे से देखना है कि कौन कौन सा नंबर 0 से 2 में आने वाला है। तो ये जो 1 है ये आएगा, फिर ये 1 आएगा, ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर 0 0 1, फिर 1 0 1 और 1, इतना ही आएगा। आपको मन में एक सवाल आता होगा कि 0 से 2 का बीच में जब ले रहे हैं तो हम 2 को क्यों काउंट नहीं कर रहे। एक ये चीज़ आपको वीडियो का एंड में क्लियर हो जाएगा जब आपको एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव बताया जाएगा। एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव ही सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स का, जिसको इस वीडियो का एंड में यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को करने के बाद बताया जाएगा। तो जब यहाँ पे आपका लिखा है 0 से 2 का इंटरवल, इसका मतलब 0 से 2 तक लेना है लेकिन 2 को नहीं लेना है। एक बार फिर बोल रहे हैं, 0 से 2 लिखा है, इसका मतलब 2 को नहीं लेना है, उससे कम वाला लेना है। तो उससे कम वाला में आपका क्या आएगा, 0 और 1, और काउंट करना है कितना आएगा। तो ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तो आएगा, यानी कि इसका फ्रीक्वेंसी जो होगा वो 11 होगा। उसके बाद 2 से 4 तक का देखने के लिए हम लोग को क्या देखना पड़ेगा कि 2 से 4 तक का बीच में आए लेकिन 4 नहीं आना चाहिए, 4 को हम लोग इसमें नहीं लेंगे। तो अब इसको काउंट करेंगे तो क्या होगा, 2 से 4, यानी कि 2 और 3 ले सकते हैं लेकिन 4 हम लोग नहीं लेंगे। तो ये वाला आएगा 1, फिर 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यानी कि 16 आएगा। नहीं 16 नहीं, यहाँ पे आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, यानी कि 17 टर्म्स आएगा किसमें, 0 से 4 का बीच में। 17 इसका फ्रीक्वेंसी हो गया। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का भी मतलब आपको समझ में आ रहा है कि इस क्लास में जितना एलिमेंट आएगा, जितना नंबर्स आएगा, उसको काउंट करके जो नंबर मिलेगा उसी को हम लोग बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। अब बाकी का जो डेटा है आप लोग खुद से काउंट करके लिख लीजिए। अगर इसको काउंट कर करके दिखाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसका जो मेरा पहले से काउंट किया हुआ है इसलिए हम बैठा दे रहे हैं। 4 से 6 में आएगा 9 एलिमेंट्स और 6 से 8 में आएगा 3 एलिमेंट्स। एक बात याद रहे, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि जब 0 से 2 लेंगे तो 2 को इसमें नहीं रखना है, 2 को इसमें रखना है। जब 0 से 4 लें, जब 2 से 4 लेंगे तो 4 को इसमें नहीं रखना है, 4 को नेक्स्ट वाला क्लास में रखना है। और जब 4 से 6 लेंगे तो 6 को नेक्स्ट वाला क्लास में रखना है। तो ये तो आपको बात समझ में आया। अब आते हैं क्लास लिमिट के बारे में। क्लास साइज भी आपको समझ में आ गया, लेंथ डिफरेंस जो होता है क्लास साइज बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी समझ में आ गया, यानी कि उसको जितना मेंबर होगा उसको बोलेंगे। और क्लास साइज में हम क्या लिखे हैं, क्लास लिमिट में क्या लिखे हैं, लोअर कॉमा अपर। तो सबसे पहले तो ये क्लास है आपका 0 to 4, 0 से लेके 2 तक। तो 0 जो होगा वो आपका होगा लोअर लिमिट और 2 जो होगा अपर लिमिट। ठीक है, यहाँ पे जिस तरह से लिखे हैं लोअर कॉमा अपर, उसी तरह से लिखना है लोअर लिमिट कॉमा अपर लिमिट। उसके बाद क्या है 4 to 4, इसका मतलब 2 होगा लोअर लिमिट, 4 होगा अपर लिमिट। लेफ्ट हैंड साइड में जो होगा लेफ्ट में उसको लोअर लिमिट बोलेंगे और राइट में जो होगा उसको अपर लिमिट बोलेंगे। उसके बाद लोअर लिमिट कितना होगा 4 और अपर लिमिट 6। उसके बाद लोअर लिमिट होगा 6 और अपर लिमिट होगा 8। तो क्वेश्चन में जो हमको दिखाना था, क्लास दिखाना था, क्लास साइज दिखाना था, फ्रीक्वेंसी दिखाना था और क्लास लिमिट दिखाना था, तो ये सब इसमें आ गया और ये हो गया इसका कंप्लीट आंसर। तो अब आपको पता चल गया होगा कि क्लास लिमिट, क्लास साइज, फ्रीक्वेंसी किसको बोला जाता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। उसमें क्या लिखा है, गिवन बिलो आर द मार्क्स ऑब्टेन बाय 40 स्टूडेंट्स इन ए टेस्ट ऑफ स्कूल, और नंबर सब दिया है। आई कंस्ट्रक्ट ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ दीज मार्क्स बाय टेकिंग द क्लासेस 1 to 10, 11 to 20, ... 41 to 50। इसका मतलब यहाँ पे भी आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, लेकिन क्लास साइज क्या होना चाहिए, 1 से 10, फिर 11 से 20 और इसी तरह से चलता जाएगा और एंड होगा 41 to 50। तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, पहले तो एक हेडिंग दे देंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और यहाँ पे हम लोग को लिखना है क्लास। क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि क्या क्या क्लास लेना है, 1 to 10 और उसके बाद यहाँ पे मिस्टेक हुआ है 11 to 20, फिर 21 to 30, 31 to 40 एंड 41 to 50। ये क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ था कि क्लास क्या क्या लेना है। अब चूंकि क्वेश्चन में सिर्फ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोला है और इसके अलावा क्लास लिमिट, क्लास फ्रीक्वेंसी जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 में बोला था उसमें नहीं है, इसलिए हम लोग टैली मार्क्स दिखाएंगे। एक बात को अच्छे से समझ लीजिए, जब क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग किए थे तो उसमें टैली मार्क्स नहीं किए थे क्योंकि उसमें ऑलरेडी इतना सारा कुछ दिखाना था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में जहाँ पे सिर्फ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोला है, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो हम लोग टैली मार्क्स का कॉलम बनाएंगे, डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी नहीं लिखेंगे। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में भी चाहते टैली मार्क्स दिखाना तो दिखा सकते थे, लेकिन ऑलरेडी इतना सारा कॉलम था तो टैली मार्क्स ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हैं नहीं भी। लेकिन जब क्वेश्चन नंबर 2 में फ्रीक्वेंसी तो लिखना ही पड़ेगा, क्लास साइज, क्लास लिमिट ये सब नहीं है, इसलिए हम लोग इसको छोड़ भी सकते हैं।
तो टैली मार्क्स का मतलब क्या होता है अभी आपको बता देंगे, लेकिन पहले ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 1 to 10। तो 1 to 10 वाला जो टर्म्स है इसमें कितना सारा है इसको काउंट करना पड़ेगा। तो 1 to 10 के लिए हम लोग लेंगे। और यहाँ पे एक बात याद रहे, जैसे इससे पहले हम लोग किए थे तो क्या करते थे 1 से 10 0 से, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे 0 से 2 था तो हम लोग 2 को इस क्लास में नहीं लेते थे बल्कि इस क्लास में लेते थे। याद होना चाहिए कि यहाँ पे जब हम लोग लिए थे तो 0 और 1 लिए थे, 2 को इसमें लिए थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे जो 1 से 10 है तो 10 को भी इसी क्लास में काउंट करेंगे। इसका वजह क्या है, वही एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव जिसको लास्ट में एक्सप्लेन किया जाएगा। क्योंकि अगर हम लोग 10 को इसमें नहीं लिए, इस क्लास में नहीं लिए तो यहाँ भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि यहाँ तो 11 से शुरू हुआ है। और अगर उसी तरह से 20 को इसमें नहीं लिए तो यहाँ भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि यहाँ 21 से शुरू हुआ है। इसलिए 10 को इसी क्लास में लेना है, 20 को इसी क्लास में लेना है। तो अब देखते हैं 1 से लेकर 10 तक कितना सारा एलिमेंट होगा। तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे एक, यहाँ पे आया 1, फिर यहाँ 2, उसके बाद 3, फिर 4, फिर 5 और ये लास्ट 6। तो 6 आया, इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा 6। पहले यहाँ तो हम लोग फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे। फ्रीक्वेंसी इसका कितना हो गया 6। और टैली मार्क्स में फ्रीक्वेंसी लिखने का क्या तरीका है, देखिए 6 आया है, 6 को लिखने जा रहा है टैली मार्क्स में, लिखेंगे 1 2 3 4, और जब 5 लिखना होगा तो इस तरह से काट देंगे। समझ में आया आपको? 1 2 3 4 लिखने के बाद जब 5 लिखना होगा तो इस तरह से काट देंगे, और लास्ट में क्या है 1, एक 6 हो गया, तो ये 6 हो गया। उसी तरह से सेकंड क्लास क्या है 11 से 20। तो 11 से 20 वाला को अगर आप काउंट कीजिएगा तो आपको मिलेगा 8। अभी आप लोग खुद से काउंट करके लिख लीजिएगा, यहाँ पे आएगा 8। तो 8 को टैली मार्क्स में किस तरह से लिखा जाता है 1 2 3 4, इस तरह से 5, फिर 6 7 8, इस तरह से टैली मार्क्स में 8 लिख दिया। उसके बाद अगर आप लोग काउंट कीजिएगा तो आप लोग को मिलेगा 11, और 11 को किस तरह से लिखेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 5 10 और 1 11 हो गया। उसके बाद 31 से लेके हम लोग को क्या कहाँ तक काउंट करना है 40 तक। उसमें अगर काउंट करेंगे तो मिलेगा हम लोग को 7, और 7 को टैली मार्क्स में किस तरह से लिखेंगे 1 2 3 4, काट देने से 5, और ये हो गया 6, और ये हो गया 7। उसके बाद है 8। तो 8 के लिए हम लोग यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4, कट 5 हो गया 6 7 8। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपका रेडी हो जाएगा। बस एक बात अब आपको समझना है कि इससे पहले क्वेश्चन में एंड जो अपर लिमिट था उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेते थे, और यहाँ पे एंड वाला को यानी कि अपर लिमिट को उसी क्लास में ले रहे हैं। तो इसका क्या बेसिक रूल है, इसको समझने के लिए हम लोग को इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव को समझना पड़ेगा। देखिए एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, जब एक्सक्लूसिव होगा तो हम लोग का इंटरवल कुछ इस तरह से होगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस तरह से। इसका मतलब पहला वाला क्लास जहाँ पे ख़त्म होगा दूसरा क्लास वहीं से शुरू होगा। पहला क्लास कहाँ ख़त्म हुआ 10 में, तो दूसरा वहीं से शुरू हुआ। फिर दूसरा क्लास कहाँ ख़त्म हुआ 20 में, तो तीसरा क्लास 20 से ही शुरू हुआ। और फिर ये ख़त्म हुआ 30 में, तो 30 से शुरू हुआ। फिर 40 में ख़त्म हुआ, 40 से शुरू हुआ। इस तरह का नंबर्स को, इस तरह का क्लास को हम लोग बोलेंगे एक्सक्लूसिव क्लास। और एक्सक्लूसिव इसका नाम क्यों पड़ा है, इसका वजह यह है कि यहाँ पे जब हम लोग का अपर लिमिट आएगा तो अपर लिमिट को यहाँ इस क्लास में नहीं लेंगे बल्कि नेक्स्ट क्लास में लेंगे। इसका मतलब है अपर लिमिट को इस वाला क्लास से एक्सक्लूड कर देंगे, भगा देंगे नेक्स्ट क्लास में। जैसे यहाँ पे 10 नहीं लेंगे, 10 को नहीं लेना है क्योंकि इसको नेक्स्ट क्लास में लेना है। और चूंकि हम लोग 10 को नेक्स्ट क्लास में एक्सक्लूड कर दिए, भगा दिए, इसलिए इसका नाम पड़ा है एक्सक्लूसिव। तो
तो इसका डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछे तो लिखना है कि एक्सक्लूसिव क्लास मतलब जिसमें अपर लिमिट इज एक्सक्लूडेड। अपर लिमिट मतलब क्या, ये लोअर ये अपर है, तो 50 इसमें नहीं रहेगा। 50 कहाँ रहेगा, नेक्स्ट क्लास में। ये लोअर ये अपर, तो 40 इसमें नहीं रहेगा, 40 रहेगा नेक्स्ट क्लास में। तो वही चीज़ यहाँ लिखा है, अपर लिमिट इज एक्सक्लूडेड और अपर लिमिट इज टेकन इनटू नेक्स्ट क्लास। इसका मतलब अपर लिमिट को यहाँ नहीं लेना है बल्कि उसका नेक्स्ट क्लास में लेना है। इसलिए आपसे कोई पूछे कि 10 यहाँ होगा कि नहीं, तो आपको बोलना है नहीं 10 यहाँ होगा, और 20 यहाँ होगा कि नहीं, तो नहीं 20 यहाँ होगा। यहाँ पे 40 होगा कि नहीं, नहीं 40 यहाँ पे होगा। हमेशा अपर लिमिट को नेक्स्ट क्लास में लेंगे। लेकिन उसी का जो इंक्लूसिव फॉर्म है, इंक्लूसिव फॉर्म इस तरह का होगा, 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि 0 से 9 में ख़त्म हुआ, लेकिन शुरू कहाँ हुआ, नेक्स्ट नंबर से, यानी 9 से शुरू नहीं हुआ। और यहाँ पे क्या होता था, जहाँ ख़त्म होता था वहीं से शुरू होता था, और यहाँ पे जहाँ ख़त्म हो रहा है उसका बाद वाला से शुरू हो रहा है। जैसे ये 19 में ख़त्म हुआ तो 20 से शुरू हुआ, 29 में ख़त्म हुआ तो 30 से शुरू हुआ। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, 0 लोअर लिमिट है और 9 अपर लिमिट, दोनों को इसी क्लास में लेंगे। उसी तरह से यहाँ पे 10 लोअर लिमिट है और 19 अपर लिमिट, दोनों को इसी क्लास में लेंगे। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि 10 अगर आएगा तो इसी में काउंट होगा, 19 आएगा तो भी इसी में काउंट होगा, क्योंकि यहाँ पे तो 19 के लिए जगह ही नहीं है, यहाँ तो 20 से शुरू हो रहा। उसी तरह से 20 और 29 दोनों इसी में काउंट होगा, और 30 से जब आएगा तो इसमें काउंट होगा। तो इसका डेफिनेशन अगर कोई बोले तो क्या बोलेंगे हम लोग, बोथ लोअर एंड अपर लिमिट आर इंक्लूडेड इन द क्लास। तो इसका नाम इंक्लूसिव क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पे अपर और लोअर लिमिट को इंक्लूड किया जाता है, मतलब ले लिया जाता है, इसलिए इसका नाम हो गया इंक्लूसिव। और यहाँ पे इसका नाम एक्सक्लूसिव क्यों हुआ, क्योंकि इसमें सिर्फ अपर लिमिट को नेक्स्ट क्लास में लिया जाता है, इस क्लास से एक्सक्लूड कर दिया जाता है, भगा दिया जाता है। तो ये है एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव का डेफिनेशन। अब आप लोग डेटा को देख के ही, क्लास को देख के ही बता सकते हैं कि ये इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक क्लास है 21 से 23, 23 से 25, 25 से 27। तो इसको आपको देख के बताना है कि एक्सक्लूसिव होगा या इंक्लूसिव होगा। यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है कि जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहीं पे शुरू हो रहा है। जैसे 23 में ख़त्म तो 23 से शुरू, और 25 में ख़त्म तो 25 से ही शुरू हो रहा है। तो इस तरह का क्लास को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सक्लूसिव क्लास। और एक्सक्लूसिव क्लास में जब भी आए आपको एक बात याद रखना है कि जो अपर लिमिट है उसको नेक्स्ट क्लास में लेना है, उस क्लास में नहीं लेना है। अब अगले वीडियो में हम लोग क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे।